लोग कारक का ट्रिक पढ़ेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो रिलेशन बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो रिलेशन बताएगा उसे ही हम कारक बोलेंगे। कारक कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। तो कारक कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। यानी कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला है कर्ता कारक। यानी सबसे पहला कौन है? कर्ता कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? ने। हम अक्सर बोलते हैं कर्ता ने, तो जिसका चिन्ह क्या होता है? ने, उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। कभी कभी ने नहीं देगा तो समझ जाएंगे शून्य भी दे देगा। यानी ने नहीं देगा तो क्या देगा? शून्य देगा। तो जिस वर्ड में ने आएगा लगभग वो सब क्या होता है? कर्ता कारक। जिसे हम बोल देंगे साहिल ने पढ़ा, तो यहाँ पर क्या आया? ने। तो ने आएगा तो कौन कारक? कर्ता कारक। इसी को हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं साहिल पढ़ा। दोनों बात एक ही हुआ, तो कभी ने दे सकता है और कभी ने नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर ने आया तो कौन कारक? कर्ता कारक। अगला सेकंड है कर्म, यानी कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या आता है? को आता है। तो को आएगा तो सब का होगा कर्म कारक। जैसे वह रात को पढ़ता है, तो यहाँ पर को आ गया। तो वह रात को पढ़ता है, तो को आया तो कौन कारक होगा? कर्म कारक, कर्म कारक। तो कर्म कारक में से आता है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो जिसमें हेल्प का बात होगा, सहायता लिया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, वो कौन कारक होता है? कर्ण कारक। जैसे वह कलम से लिखती है, यानी वह कलम से लिखती है, तो यहाँ पर से भी आया और लिखने में किसकी सहायता ले रही है? कलम की। जैसे हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं वह साइकिल से स्कूल जाती है, यानी हम लिख सकते हैं वह साइकिल से स्कूल जाती है। तो स्कूल जाने में किसकी सहायता ले रही है? साइकिल की। जैसे वह कलम से लिखती है, तो लिखने में किसकी सहायता ले रही है? कलम की। तो जो एक काम या अनेक काम करने में किसी का हेल्प लिया जाएगा वो सब कौन कारक होता है? कर्ण कारक। अगला है संप्रदान, यानी संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान को के लिए। तो जिस वर्ड में को के लिए आएगा उस सब कारक क्या होता है? संप्रदान। जैसे जब कोई आदमी अपने लिए कोई काम नहीं करेगा, दूसरे के लिए करेगा, तो उस सब कौन कारक होता है? संप्रदान कारक। जैसे वह अपने भाई के लिए पढ़ता है, तो यहाँ पर भी के लिए और यहाँ पर भी के लिए। तो अपने लिए नहीं पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? भाई के लिए। तो जब कोई आदमी किसी दूसरे के लिए कोई काम करता है तो सब कौन कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर के लिए आया, यहाँ पर भी के लिए, तो ये सब कौन कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला है अपदान, जब कोई चीज़ किसी से टूट कर अलग हो जाएगा, यानी अलगाव मतलब क्या होता है? अलग। तो जब कोई चीज़ किसी से टूट कर या किसी भी चीज़ तरह अलग हो जाए तो सब कौन कारक? अपदान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरकर अलग निकल हो जा रहा है। जैसे चिड़िया छत पर से गिरी, तो चिड़िया छत पर से गिर कर अलग हो जा रही है। चूहा बिल से निकला, तो बिल से चूहा गिर कर अलग हो जा रहा है। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होगा किसी भी तरह, तो सब कौन कारक होता है? अपदान कारक। यानी पेड़ से पत्ते गिरते से भी आया और अलग भी हो रहा है, तो कौन कारक? अपदान। अगला है संबंध। संबंध कारक में आएगा का, के, की, या हो सकता है सा, से और सी। तो का, के, की आए या सा, से, सी आए, तो ये सब कौन कारक होता है? संबंध। तो जिसमें रिलेशन का बात होगा, संबंध का बात होगा, तो सब कौन कारक? संबंध कारक। जैसे उसका भाई, तो यहाँ पर किसका बात हो रहा है? भाई का। तो एक रिलेशन है, भाई का बात होगा या माता का बात होगा या पिता का बात होगा। तो माता पिता, भाई बहन या मामा मामी, इस चीज़ का रिलेशन का बात होता है, सब कौन कारक? संबंध कारक। अधिकरण, तो जिस वर्ड में में आएगा या पे आएगा या पर आएगा तो कौन कारक? अधिकरण कारक। जैसे डाल पर, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी पर। जैसे हम बोल देंगे वह रात में पढ़ता है, वह रात में पढ़ता है, तो यहाँ पर में आया तो में आया। तो में आएगा, पे आएगा, पर आएगा, तो कौन कारक होता है? अधिकरण कारक। लास्ट है संबोधन, जब किसी को बुलाया जाएगा और चाहे हे आएगा, हो आएगा, अरे आएगा, तो कौन कारक होता है? संबोधन कारक। जैसे हम बोल देंगे अरे कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे बुला रहे हैं अरे, चाहे हे हो अरे, चाहे हो भाई इधर आओ, हे इधर आओ, तो हे आएगा, हो आएगा, अरे आएगा, तो कौन कारक? संबोधन कारक।